बिस्मिल्लाह। स्टोरी टेलिंग, कहानियाँ सुनाना, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिससे आप खुद को और दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। ये एक ऐसा टूल है जो आपको हर दिन हर विचारधारा में मिलेगा। दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हिंदू सिविलाइजेशन। उनकी अगर आप किताबें लोगे जो वेदास है, उसमें आपको कहीं कहानियाँ, कहीं कथाएँ मिलेगी जिसके थ्रू मैसेज को पहुँचाया गया है। आज साइकोलॉजी भी स्टोरी टेलिंग को एक बेहतरीन टूल ज़रिया मानती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ डॉक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं। वो कहते हैं कहानी सुनाना और कहानी दिखाने में बहुत फ़र्क है। जब आप बच्चे को कहानी सुनाते हो तो उस सुनने से उस बच्चे का जो इमेजिनेशन है वो इग्नाइट होता है, वो एक्सपैंड होता है और उसके ब्रेन की ग्रोथ होती है। लेकिन वही कहानी जब आप टीवी पे या मोबाइल स्क्रीन पे दिखाते हो तो वो इमेजिनेशन या ब्रेन ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिलता है। दीन इस्लाम में भी स्टोरी टेलिंग की बड़ी अहमियत है। इस्लाम की प्राइमरी किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद का ये एक मिरेकल है कि जिस नज़रिए से देखोगे कुरान वैसे ही पाओगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, कुरान एक कानून की किताब है। अबाउट 500 लॉज है जो आपको कुरान में मिलेगी। फिर अखलाक, एथिक्स के नज़रिए से कुरान एक ऐसी किताब है जो एथिकल एडवाइस देती है। वैसे ही कुरान एक स्टोरी बुक है जिसमें कुरान मजीद में कहीं कहानियाँ बयान की गई है। अब कुरानिक स्टोरीज़, इस्लामिक स्टोरीज़ का एक अहम पॉइंट है और वो ये है, जब हम दुनियाई स्टोरीज़ सुनाते हैं हमारा मकसद होता है उसमें लोगों को सुलाने के लिए। बट कुरानिक इस्लामिक स्टोरीज़ का मकसद है हमें जगाने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए। ऐसी एक इस्लामिक स्टोरीज़ की किताब है जिसका नाम है दास्तान रास्तान। दास्तान रास्तान के ऑथर, कंपाइलर है ईरान के एक बहुत बेहतरीन स्कॉलर उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुत्तहरी। उस्ताद मुत्तहरी सिर्फ एक रेगुलर इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे, बल्कि ये एक डायनामिक थिंकर थे। ऐसे थिंकर जो अपने वर्ड्स, अपनी राइटिंग्स के थ्रू आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज और चेंज कर सकते थे। मेरे लिए पर्सनली उस्ताद मुत्तहरी स्वामी विवेकानंदा की तरह है। जिस तरह स्वामी विवेकानंदा वो कभी डरते नहीं थे स्टैट को, जो रेगुलर कल्चर है, उसको चैलेंज करने के लिए। उनका प्रेमाइस हमेशा रहता था कि जो सच है मुझे उसको बयान करना है एंड कल्चर के साथ नहीं जाना है। वैसे ही उस्ताद मुत्तहरी थे। उस्ताद मुत्तहरी की और एक बेहतरीन पकड़ थी फ़िलासफ़ी पे। इसीलिए जो ग्रीक फ़िलासफ़ी है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, उस पे उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उसको पढ़ के वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी प्रेजेंट करते। अब एक ग्रेट आलिम, ग्रेट स्कॉलर की खासियत ये होती है कि सिर्फ वो क्लासेस के लिए बातें नहीं लिखते, वो मासेस के लिए भी लिखते हैं। ये किताब दास्तान रास्तान उस्ताद मुत्तहरी ने मासेस के लिए लिखी है। इस किताब में ये 2 वॉल्यूम में है। टोटल अराउंड 150 कहानियाँ हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ है, बट ऐसी स्टोरीज़ है जो आपको इग्नाइट और इंस्पायर करती है। ये एक ऐसी किताब है जिसको यूनेस्को, यानी जिसका फुल फॉर्म होगा UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1965 में यूनेस्को ने इसको अवार्ड किया था एज अ बेस्ट बुक। ऐसी किताब है जो दुनिया की कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। मेरे पास इसकी ये ओरिजिनल फ़ारसी है और इसमें से मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है वॉल्यूम 2। अब वॉल्यूम 2 से क्यों स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम 1 मिल नहीं रहा है। ओके, तो वॉल्यूम 2 में ये छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एक बार एक आदमी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आता है। वो कहता है, या मोहम्मद एडवाइस मी, मुझे नसीहत दो। प्रॉफिट मोहम्मद पहले डायरेक्टली एडवाइस नहीं करते, पहले उसे 3 बार कहते हैं, मैं कहूँगा बट क्या तू इस पर अमल करेगा। पहले प्रॉफिट उसको रेडी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली एक ऐसे फ्रेमवर्क में डाल रहे हैं कि खाली सुनने से तुम दीनदार नहीं बनोगे। दीनदार तब बनोगे जब तुम इस एडवाइस पे अमल करोगे, एक्शन में लाओगे। तो 3 बार प्रॉफिट ने ये कहा और उसे सेट कर दिया, अलर्ट कर दिया। उसने कहा, यस आई विल ट्राई, आई विल लिसन, आई विल अप्लाई। फिर प्रॉफिट ने ब्यूटीफुल एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई एक्शन करो, इस्लाम में एक्शन यानी सिर्फ जो करते हो वो नहीं, जो तुम बोलते हो वो भी इस्लामिक एक्शन है।
तो प्रॉफिट ने कहा जब कभी कोई भी एक्शन करो तो उसके एंड रिज़ल्ट, उसका जो नतीजा, उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, पहले उसको विचार कर लेना, फिर ही ये एक्शन करना। बहुत प्रोफाउंड वर्ड्स। अब ये और एक किताब है, ये है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, डॉक्टर स्टीवन कोवी। 1989 में उन्होंने ये किताब लिखी थी जो आज भी बेस्ट सेलर है। वो खुद कहते हैं कि ये 7 आदतें नहीं हैं, ये 7 उसूल है जो मैंने बयान किए हैं, जिसको आप अप्लाई करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसमें आदत नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। डॉक्टर कोवी शुरुआत करते ही ये एक अच्छी इमेजिनेशन में हमें डालते हैं। वो कहते हैं कि इमेजिन करो तुम एक फ्यूनरल में हो, एक मैयत में हो, और जब तुम मैयत के नज़दीक, डेड बॉडी के नज़दीक जाते हो तो रियलाइज़ करते हो कि भाई ये डेड बॉडी तो मेरी है, ये मेरी मैयत है, एंड मैं साइलेंटली वॉच कर रहा हूँ। अब डॉक्टर कोवी कहते हैं कि उस वक्त वो जो आपके लव वंस है, यानी वो लोग जो लाइफ दुनिया में आप पे डिपेंडेंट थे, अगर तभी उनको पूछा जाए कि बताओ ये आदमी कैसा था, अब इन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई आग शर्म, कोई फियर नहीं है तुम्हारी, तुम तो मर चुके हो, तो उस वक्त वो तुम्हारे बारे में क्या लिखेंगे। इसी को कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी एक्शंस ऐसी करो कि उसका एंड रिजल्ट को ध्यान में दो कि जब एंड आ जाए तब क्या होता है। डॉक्टर कोवी लिखते हैं कि हर एक्शन 2 बार क्रिएट होती है। एक है मेंटल क्रिएशन, पहले मेंटली इमेजिन करो, एंड एक है फिज़िकल क्रिएशन। फिर डॉक्टर कोवी कारपेंट्री का एक रूल बयान करते हैं जो हमारे बिज़नेस में, हमारे क्लोथिंग बिज़नेस में भी हम यूज़ करते हैं। जब भी हम कपड़ा काटते हैं तो हमारा उसूल है मेजर ट्वाइस कट वंस, 2 बार नापो, 1 बार काटो, क्योंकि एक बार गलत कट लग गया तो वो कट सुधर नहीं सकता है। बिगिन विद द एंड इन माइंड यही सिखा रहा है कि एक बार आपने एक कट एक्शन मार लिया, अब वो सुधर नहीं सकता है। फिर डॉक्टर कोवी एक रिसर्च बयान करते हैं जहाँ पे देखा गया कि वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट थे, टॉप विनर्स थे, उनकी आदत थी विजुअलाइजेशन, यानी पहले वो मेंटली अपना जो प्ले है उसको मेंटली करते थे, फिर फिज़िकली उसको लाते थे एक्शन में। तो ये जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो एडवाइस दी कि भाई जब कभी कोई एक्शन करो पहले एंड रिज़ल्ट देख लो। दीन इस्लाम में फाइनल एंड रिज़ल्ट डे ऑफ जजमेंट है। इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते थे टुडे इज़ द डे ऑफ एक्शन, टुमारो इज़ द डे ऑफ रिएक्शन, यानी आज एक्शन करना है तुमको, लेकिन इसी एक्शन का जो रिएक्शन है वो खुदा के कोर्ट में तुमको मिलेगा। तो जब कभी भी कोई एक्शन करो, डॉक्टर स्टीवन कोवी, डॉक्टर प्रॉफिट मोहम्मद दोनों कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो शुक्रिया एंड बाय, खुदाफिज।